हाय, मैं हूँ अमृता और हेलो सीरीज के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत एपिसोड 3 के रिकैप से होती है, जहाँ पे हमें दिखाया गया था कि कैसे जॉन ने अपने पीठ से हार्मोनल पैलेट को निकाल दिया है और उसी के चलते अब वो दुख दर्द क्या होता है ये फील करने लगा है। इसके बाद जॉन को उसके बचपन की सारी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती है और यहाँ पर हमें उन दोनों कीस्टोन्स के बारे में पता चलता है। और क्योंकि जॉन को वो दूसरा कीस्टोन एरिंडस 2 नाम के प्लैनेट पर दिखा था जहाँ पे उसका होम टाउन था, इसीलिए वो डॉक्टर कैथरीन के साथ प्लैनेट पर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे राज गेमर इनका थैंक यू कहना है मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। उसी के साथ AKS, रेड आई और हेमंत अजाबे, थैंक यू सो मच फॉर रीजॉइनिंग। अगर आप भी हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो 29 रुपीज में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स दे सकते हो। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम अतीत का एक इंसिडेंट देखते हैं जहाँ पे हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें स्पार्टन सोल्जर्स बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और तभी इन बच्चों में होता है जॉन, रीज, काई, वेनेक और सोरेन। अब ये बच्चे इतने छोटे होते हैं फिर भी जॉन ने यहाँ से भागने की काफी कोशिश की होती है और इसीलिए एक दिन डॉक्टर कैथरीन उससे मिलने के लिए आती है और जॉन से पूछती है कि वो भाग क्यों रहा है। तो जॉन कहता है कि मुझे यहाँ पे जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए लाया गया है, मुझे अपने घर जाना है। तो कैथरीन उसको मस्का लगाते हुए कहती है कि तुम एक स्पेशल बच्चे हो, बड़े होकर तुम पूरे स्पार्टन सोल्जर्स के लीडर बनोगे, तुम एक हीरो हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रहकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। अब इतनी पॉजिटिविटी सुनकर वो छोटा बच्चा भी खुश हो जाता है। जिसके बाद कहानी फिर आती है प्रेजेंट के टाइमलाइन में, जहाँ पे हम डॉक्टर कैथरीन और डॉक्टर अर्जुन के बीच की बातचीत सुनते हैं। डॉक्टर कैथरीन अर्जुन से कह रही होती है कि शायद कीस्टोन में ऐसा कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है जो सिर्फ जॉन के छूने पर ही एक्टिवेट होता है। वही दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो इस यूनिवर्स की सुंदरता को एंजॉय कर रहा होता है और धीरे धीरे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। तभी कोर्टाना वहाँ आकर उसे कहती है कि तुम जो फील कर रहे हो उसे एंजाइटी कहते हैं। जॉन पहली बार ये सारी चीजें फील कर रहा है। अब थोड़े समय के बाद इनकी स्पेसशिप एरिंडोनस 2 पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं पूरा बंजर प्लैनेट होता है क्योंकि जॉन जब छोटा था तब यहाँ पे वायरस फैलने के कारण सारे लोग मारे गए हैं। अब जॉन अपने घर को ढूंढ लेता है और तभी जॉन को वहाँ पे कुछ विजन्स याद आने लगते हैं जहाँ उसके पिता जबरदस्ती इन सारे ड्राइंग्स को एक ब्रीफकेस में भरकर जमीन में दफनाने के लिए उसे कहते हैं। अब खुदाई के बाद उन्हें वहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसने निकाली हुई काफी सारी ड्राइंग्स है। जॉन इन ड्राइंग्स को जब देखता है तब उसे याद आता है कि दूसरा कीस्टोन कहाँ मिलेगा, पर इन ड्राइंग्स को देखने के बाद भी उन्हें वो दूसरा यानी मेन कीस्टोन कहाँ मिलेगा इसका कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ डॉक्टर कैथरीन को थोड़ा डर भी रहता है क्योंकि ये उसका बचपन का प्लैनेट है। अगर उसके बचपन की याददाश्त वापस आ गई तो कैथरीन के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। उसने जॉन के साथ बचपन में क्या किया है ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। अब कैथरीन बार बार चलने के लिए कह रही थी लेकिन उसे इग्नोर करके अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ पे जॉन कोर्टाना की मदद से अपनी पुरानी यादों का इस्तेमाल करके अपने घर का एक विजुअल मेमोरी बनाता है और उसके सामने उसका घर कैसा था वो दिखने लगता है, जहाँ पे वो इस विजुअल मेमोरी में अपने आप को एक जगह ड्राइंग बनाते हुए देखता है। ये वही जगह थी जहाँ पे पहली बार जॉन को वो दूसरा कीस्टोन दिखा था जिसे जॉन ने तभी छुआ भी था, जिसके कारण ये कीस्टोन अब एक्टिवेट भी हो गया था। अब आसपास देखते वक्त उसे वापस एक दूसरी मेमोरी याद आती है जहाँ उसके बेडरूम में कोई औरत उससे बात कर रही है। वो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पता चलता है कि बचपन में कैथरीन उससे मिलने के लिए आया करती थी, उसके माता पिता को बिना बताए। ये देखकर जॉन शॉक होता है और उससे पूछता है कि बचपन में तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई थी, तभी तो मेरे पेरेंट्स भी जिंदा थे। ये शॉट इधर ही कट होता है। वही दूसरी जगह हम कॉन और सोरेन को देखते हैं जो कि मैड्रिगल प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं और कॉन ते हुए उनके मेन सेंटर में आती है और वो अतु नाम के अपने दोस्त को देखती है। अतु इसे देखकर इतना खुश नहीं होता लेकिन अगले ही पल कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ दिखा गया तो मुझे भी मार देंगे। लेकिन इस बात से कॉन काफी गुस्सा होती है और उसे रोकने लगती है। अब झगड़ा नहीं हो इसीलिए वो कहता है कि आज शाम तुम्हारे पिता का मेमोरियल है, तुम वहाँ पे आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद शाम के दौरान कॉन फिर सोरेन के साथ अतु की बताई हुई जगह पर आती है।
खैर अब वहाँ पे उसे अगाथा नाम की एक औरत दिखाई देती है जो कॉर्न के पिता की जनरल भी थी। कॉर्न को जिंदा देखकर वो खुश होती है, लेकिन अब कॉर्न उसे कहने लगती है कि हमें विंसर से लड़ना चाहिए, उसके सामने हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन अगाथा कहती है हमारी जिंदगी बहुत खराब हुई है, हम लड़ नहीं सकते। इनके बातचीत के दौरान ही विंसर के लोग वहाँ पे आते हैं और सभी के ऊपर हमला करके उन्हें काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। अब यहाँ पे सोरेन किसी तरह कॉर्न को बचाकर वहाँ से लेकर जाता है। इन्हें वापस निकलना था, लेकिन शिप के पास जाकर इन्हें और एक शौक लगता है। उस स्पेसशिप को विंसर के लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था, पर कॉर्न कहती है कि यहाँ पे मेरी एक आंटी भी रहती है जिसका नाम सुजीन है, उसे वो हमारी मदद कर सकती है। ये सुनकर सोरेन कॉर्न को एक और मौका देता है। तो यहाँ हम विंसर को देखते हैं जो कि फ्रैंको नाम के एक लड़की को बुलाकर सोरेन और कॉर्न को मारने की सुपारी देता है। अब यहाँ पे कॉर्न अपनी आंटी सुजीन के पास आकर मिलती है। अब इनकी बातचीत चली रही थी, इसीलिए सोरेन बाहर एक डीलर से मिलने के लिए जाता है। डीलर कहता है यहाँ से 200 किलोमीटर में न्यू कार्टेज नाम की एक जगह है जहाँ से हर रात को एक ट्रांसपोर्ट शिप निकलती है। उस शिप में से तुम इस प्लैनेट से बाहर जा सकते हो, और कुछ पैसे मांगता है ताकि वो उसे वहाँ छोड़ आए। लेकिन सोरेन उस डीलर को सीधा गन पॉइंट पे पकड़ता है और उससे उसकी बाइक ही अपने पास रख लेता है। तो यहाँ हम कॉर्न को देखते हैं जो अपने आंटी के साथ होती है और उसे कन्विंस कर रही होती है कि हमें वापस लड़ना चाहिए। लेकिन सुजीन समझाने लगती है कि तुम्हारे पिता के बारे में सारी सच्चाई तुम्हें पता नहीं है। वो इस पूरे रिबेल्स के लीडर बनने से पहले वो एक दिन डेजर्ट में मिस्टिक नाम के ट्राइब से मिले थे, और समहाउ उनके बहकावे में आने के कारण ही अचानक से उन्हें इस प्लैनेट के लिए लड़ना था, क्योंकि उन्हें लग रहा था वही उनके जीवन का मकसद है। इसलिए तुम इन सारी चीजों में मत पड़ो। कौन और कुछ जान पाती तभी वहाँ पे अचानक से फ्रैंको आकर सुजीन को मार देती है, और तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पे सोरेन आ जाता है जो कॉर्न को अपने साथ बाइक पर लेकर वहाँ से भाग जाता है। या दूसरी जगह हम काई को देखते हैं जिसने जॉन की तरह ही अपने कमर से भी हार्मोनल पैलेट निकाल दिया होता है, और वो भी काफी इंसानों की तरह बिहेव कर रही है। उसने अपने बाल भी लाल किए होते हैं। खैर इसके बाद काई और उसके बाकी के साथी जाकर मिरांडा से मिलते हैं। मिरांडा को कीस्टोन के ऊपर रिसर्च करनी थी। अब यहाँ एक एक करके सिल्वर टीम के मेंबर्स उस कीस्टोन को टच करते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। जिसके बाद वो इन्हें अपने लैब में लेकर आती है जहाँ पे इन्होंने लाई हुई कोविनेंट एलियन के लाश पर ये लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन तभी काई को वहाँ इस कोविनेंट एलियन का एक हथियार रखा मिलता है, जिसे उठाकर काई कहती है कि इसका नाम निडलर है। लेकिन एलियन इस हथियार को क्वेप नाम से बुलाते हैं। काई कहती है कि हमें एलियंस की कुछ कुछ शब्द पता है, इसीलिए मिरांडा इनके मदद से मैकी का वो मिला हुआ मैसेज ट्रांसलेट करने लगती है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि मैकी वो रैली किसी सेक्रेट रिंग में यूज करने वाली है, और इसी सेक्रेट रिंग को हैलो कहते हैं। जिसके बाद ये लोग जॉन के सूट में मिली हुई उस पुरानी फुटेज को देखते हैं कि जॉन के छूते ही उस कीस्टोन में से एक रिंग जैसा पैटर्न बाहर आया था, और ये वही रिंग थी जिसके बारे में मैकी रिकॉर्डिंग में बात कर रही है। अब ये रिंग देखकर मिरांडा काफी हैरान होती है, लेकिन ये बात वो काई को डॉक्टर कैथरीन को ना बताने के लिए कहती है। इस पर काई मान जाती है। अब ये देखकर मिरांडा कहती है तुम्हारा बर्ताव काफी बदल चुका है, जो कि डॉक्टर कैथरीन को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर उनकी बनाई हुई कोई भी इन्वेंशन उनके खिलाफ जाती है तो वो उस चीज को अपने रास्ते से ही हटा देती है। ये स्टेटमेंट दरअसल जॉन के लिए होता है, क्योंकि जॉन अभी तक का डॉक्टर कैथरीन का सबसे फेवरेट इन्वेंशन है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर वापस आता है जॉन के यहाँ पे, जहाँ पे जॉन अभी भी कंफ्यूज है कि कैथरीन उसके बचपन में क्या कर रही थी। तो कैथरीन झूठ कहती है कि यादें हमेशा सच नहीं होती। जब तुम मुझे बचपन में मिले थे तब काफी दुखी थे, क्योंकि तुमने अपने माता पिता को खो दिया था। शायद तुम्हें ट्रॉमा के कारण कुछ और ही चीजें दिखाई दे रही है, इन्हें सीरियसली मत लो। लेकिन जॉन अभी भी कंफ्यूज होता है। अब थोड़े समय के बाद अडून डॉक्टर कैथरीन को जॉन के दिमाग का एक स्कैन रिपोर्ट लाकर देता है, जो उसे बिना बताए कोर्टाना ने निकाला है। जो देख कैथरीन कहती है जॉन के दिमाग के सारे न्यूरल क्लस्टर खुल चुके हैं, और इसीलिए उसे सारी चीजें वापस याद आ रही है। अब इनकी बातचीत के दौरान ही जॉन वहाँ आकर कहता है कि मुझे याद आ गया वो दूसरा कीस्टोन कहाँ पे रखा है। जिसके बाद जॉन इन्हें एक गुफा के अंदर लेकर जाता है। वहाँ से एक दूसरी जगह निकलती है और इन्हें वो एक बहुत ही बड़ा कीस्टोन फाइनली मिल जाता है, जो देखकर डॉक्टर कैथरीन काफी खुश होती है, क्योंकि अब एलियन के पहले इन्होंने ये चीज ढूंढी थी
और यही से ये एपिसोड और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ रही हूँ। स्टे ट्यून, बाय बाय।